हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का जो केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता इसमें आपसे पूछी है कार्बन दूसरे एटम से होते हैं, एलिमेंट से होते हैं, उनके साथ कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। और कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? इसलिए कार्बन दूसरे परमाणु के साथ 4 बॉन्ड बनाता है ना, आप सभी जानते होंगे। तो इसमें पूछा है कार्बन परमाणु की संयोजकता। ऑप्शन नंबर ए इज 2, डी 3, सी 4 एंड डी इज 5। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका 1 विलियन है। ऑप्शन नंबर ए इज एल्कोहल में 40 to 50% एसिडिक एसिड, एल्कोहल में 5 to 50% एसिडिक एसिड, सी जल में 5 to 8% एसिडिक एसिड, और डी ऑप्शन है जल में 40 to 50% एसिडिक एसिड। तो आपको बताओ, एक क्वेश्चन आपसे ये भी है एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। आपको इसमें फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। एसिडिक एसिड का जो IUPAC नेम होता है वो होता है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। यहीं से आपके काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर दूंगी। आगे इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे ना। एथेनोइक लास्ट में क्या आता है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के एंड में क्या आता है? ओइक एसिड आता है, ओइक एसिड। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने अभी से बता दिया है। तो इसमें क्वेश्चन था सिरका 1 विलियन है, जल में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एल्कोहल में नहीं होता है, जल में होता है। H2O में 5 to 8% होता है एथेनोइक एसिड, या फिर बोल सकते हैं एसिटिक अम्ल। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल में 5 to 8% एसिटिक एसिड के होने से सिरका का विलयन बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। एथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, CH3COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके एंड में आता है ओइक, ओइक एसिड लगता है, इसलिए इसका मेथ एथेनोइक अम्ल। ये क्योंकि मैं एक प्रॉपर लॉन्ग वीडियो नहीं है, सो यहाँ पर सभी IUPAC नेम तो नहीं डिस्कस कर सकते, बट जो भी क्वेश्चन के बीच में आएंगे मैं वो क्लियर करते चलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले हाइड्रोकार्बन है। अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करती हूँ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उससे आपके काफी क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन नेम से ही क्लियर हो रहा है ना। हाइड्रोजन और कार्बन से जो बनने वाले यौगिक होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जिनमें केवल क्या होगा? हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। इनसे जो यौगिक बनते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल C6H6, CH4, C2H6, ये सब क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं? हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड इज असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, मैं आपको ध्यान रखना है, कार्बन कार्बन के बीच, 2 कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड, जिसे बोलते हैं एकल बंध। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, या त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस बेसिस पर हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होंगे? बॉन्ड के बेस पर। एकल बंध जिनके बीच में होता है उन्हें क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो द्विबंध होगा यानी डबल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि इसका तो एक ही टाइप है, इसमें जो कार्बन परमाणु होता है वो एकल बंध द्वारा यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। लेकिन इसके तो 2 प्रकार हो गए ना, एक में डबल बॉन्ड और एक में ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं एक चीज़ और क्लियर करती हूँ, सिंगल बॉन्ड जिनमें होता है उन्हें बोलते हैं एल्केन। ध्यान रखना, एल्केन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CN, जहाँ पर N जो है वो कार्बन की संख्या है, CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता है एल्केन के लिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। और जो जिनमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें कहते हैं एल्कीन, एल्कीन। जिनमें ट्रिपल होता है उन्हें कहते हैं एल्काइन। इनके लिए क्या फॉर्मूला होता है? एल्कीन के लिए होगा CnH2n, और एल्काइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n-2। इन फॉर्मूले से एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन की पहचान कैसे होगी? सपोज करिए आपको कार्बन, 2 कार्बन दिए गए हैं, कार्बन की संख्या कितनी है? 2, नंबर ऑफ कार्बन है 2। तो एल्केन का क्या फॉर्मूला होगा? CN की जगह पर हम 2 लिखेंगे, H2 की जगह पर क्या आएगा? 2 × 2। ये N जो है वो कार्बन की संख्या है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, 2+2। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बना? C2H4+2 C2H6। अब ये फॉर्मूला किसका है? देखिए, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? कार्बन, एल्केन का फॉर्मूला है ना, सिंगल बॉन्ड कार्बन, 2 कार्बन हो गए। अब हमें हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, इसकी बैलेंस पूरी करेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए हैं। एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। तो ये कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए। और देखिए कार्बन कितने हैं? कार्बन 2 हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6। किसका फॉर्मूला है? आपको पता होगा, एक कार्बन के लिए मैथ यूज़ करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक्ट। आप नंबर वाइज लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रही मैं, MCQ की वीडियो है, सो आप समझ लीजिएगा। ए के लिए आप नंबर वाइज 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग कीजिए और उसमें लिख दीजिए। फर्स्ट के लिए मैथ, सेकंड एथ, थर्ड प्रोप, फोर्थ ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7th हेप्ट, 8th ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? एथ,
और यहाँ पर क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एथेन बनेगा, इसका क्या नाम होगा, एथेन। ठीक है, इसी तरह एल्कीन के लिए देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए कार्बन 2 और H2 इंटू 2 कार्बन 2 H4, ये फॉर्मूला है ना एल्कीन के लिए। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच होता है डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 4 ही लगेंगे, 1 2, नीचे बना देती हूँ, आप ऊपर भी बना सकते हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 और कार्बन कितने हैं 1 2, नंबर ऑफ कार्बन 2। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 ही हाइड्रोजन लगाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि देखिए इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं 1 2 3 4, इसकी भी वैलेंसी पूरी है, और इस कार्बन ने 1 2 3 एंड 4, इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो गई है 4। कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है ना, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था, तो ये हो गया एल्कीन के लिए। और एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। नंबर ऑफ कार्बन सपोज करिए 2 दिया हुआ है, तो कार्बन 2 H 2 इंटू 2 माइनस 2 C2H4 माइनस 2 C2H2, ये फॉर्मूला हुआ एल्काइन। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ, 2 कार्बन है तो एथ, और एल्कीन लास्ट में लगता है इन, इसमें लगता है एन। ठीक है, इसमें एन लगेगा इसलिए एथिन, इसमें एथीन होगा। ठीक है, एथीन, क्योंकि एल्कीन के लास्ट में लगता है इन, और एल्काइन इसमें क्या लगेगा, अभी इसका स्ट्रक्चर देखिए ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, और H2 देखिए 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इसके साथ बना लिया और 3 बॉन्ड इसके साथ, तो इसकी वैलेंसी 4, और इस कार्बन ने भी 3 बॉन्ड इधर कार्बन के साथ और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इसकी भी वैलेंसी 4। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथाइन। ध्यान रखिएगा, एल्केन के एंड में एन लगता है, एल्कीन के एंड में लगता है इन, और एल्काइन के लास्ट में लगता है आइन, तो एथेन, एथीन और एथाइन। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड, और इन दोनों को मिलाकर जिस एल्केन और एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पार्ट है, और जो टाइप्स है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसमें वो एकल बॉन्ड से बनता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपको क्लियर हो गया होगा, हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये एल्केन के लिए क्या फॉर्मूला है, एल्कीन के लिए क्या फॉर्मूला है, और एल्काइन के लिए क्या फॉर्मूला है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन मैंने आपको फॉर्मूला बताया था CnH2n+2, किसके लिए फॉर्मूला है, एल्केन के लिए फॉर्मूला है। ध्यान रखिएगा, इसमें +2 हो जाता है, CnH2n तो सब में है, लेकिन इसमें +2 हो जाएगा, इसमें +2 -2 कुछ नहीं होगा, और इसमें -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए एल्केन का फॉर्मूला है ना ये, अगर यहाँ पर सपोज करो ये नहीं होता तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, एल्कीन का फॉर्मूला हो जाता है, एल्कीन के लिए। और एल्काइन का यहाँ पर -2 होता तो ये एल्काइन का फॉर्मूला होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एल्केन के लिए ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सामान्य सूत्र CnH2n वाले हाइड्रोकार्बन 2018 और 2020 में पूछा गया, 2012 एंड 16 में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है ये किसका फॉर्मूला है। अभी मैंने आपको बताया था एल्केन में +2 और एल्कीन में क्या होता है, +2 और -2 कुछ नहीं होता। ठीक है, CnH2n ये एल्कीन का फॉर्मूला है, अगर -2 होता तो ये एल्काइन का फॉर्मूला हो जाता। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। हम क्लास 10th के पर चैप्टर इंपॉर्टेंट MCQ सोल्व कर रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। C2H6 का UPSC नाम है, देखिए 2 कार्बन है, मेथ एथ, और देखिए किसके फॉर्मूले में ये फिट बैठता है। कार्बन कितने होंगे 2, CnH2n, ये वाले में CnH2n+2 CnH2n-2। अब देखिए कार्बन 2 है तो ये कितने हो जाएंगे 2 × 2 C2H4। ठीक है, C2H 2 × 2 + 2 C2H4+2 C2H6। ठीक है, C2H 2 × 2 -2 C2H4-2 C2H2। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले बने हैं, C2H4 C2H6 C2H2। फॉर्मूला किसके लिए है, CnH2n एल्कीन। ध्यान रखना, एल्कीन ये वाला फॉर्मूला एल्केन, और ये एल्काइन। अब देखिए किससे मैच करेगा ये, C2H4 एल्कीन, C2H6 एल्केन, और C2H2 एल्काइन। देखिए यहाँ पर C2H6 एल्केन, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, एथेन। मेथेन तो नहीं होगा तो एथेन होगा, एथाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर C2H2 नहीं है ना, C2 है तो H6 है, H6 कहाँ पर होगा, एन में, एल्केन में, और ये एथेन का फॉर्मूला होगा। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब 6th क्वेश्चन है, एल्काइन का सूत्र है, एल्काइन का सूत्र पूछा है। एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n, एंड एल्काइन के लिए क्या होगा CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए Cn एल्काइन का H2n-2, ये एल्काइन के लिए फॉर्मूला है। अब इन्होंने दिया है यहाँ पर C3H4, अब हमें फॉर्मूले दिए हैं और एल्काइन पूछा है इनमें से। सपोज करिए अगर C3 होता है, यहाँ पर 3 है, तो ये हाइड्रोजन की संख्या देख लेंगे हम कि सही आ रही है या नहीं, 4 ही आएंगे या फिर नहीं। CN3 दिया है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 2 2 3 से कितना होता है 6, 6 में से -2 4, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। देखिए मैं करके दिखाती हूँ, यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 दी हुई है, H2n 2 × क्या हो जाएगा 3 -2 C3H 6 -2 C3H4, सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए अगर एक बार नेक्स्ट के लिए देखते हैं, यहाँ पर क्या है C3H4, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर C2H6, अगर हम 2 रख के देखें कार्बन की जगह 2H 2 × 2 -2 C2H
4 - 2 कितना आया, C2H2 होना चाहिए था, तब एल्काइन का फॉर्मूला होता। तो यहाँ पर भी ये रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। देखिए C6 रख के देखते हैं, C6H2n -2 होगा, C6H2 × 6 -2 C6H 6 2 12 -2 C6H10 होना चाहिए था, तब एल्काइन का फॉर्मूला होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट है। एल्काइन का फॉर्मूला होगा C3, किसी एल्काइन के लिए फॉर्मूला होगा C3H4। क्वेश्चन इस प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। मैंने आपको बताया था 1 कार्बन के लिए मेथ मैं लिख देती हूँ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए टेक। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसमें। तो देखिए क्या दिया है, प्रोपेन का सूत्र दिया है, यानी कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। ये तो यहाँ से क्लियर हो गया, कार्बन कितने होंगे, 3, और एन लगा हुआ है ना लास्ट में, प्रोपीन या प्रोपाइन तो नहीं है, तो ये क्या होगा, हमें ध्यान रखना है एल्केन का फॉर्मूला दिया है। अब एल्केन के लिए देखिए, अगर हम फॉर्मूले से देखें, एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+2। कार्बन कितने हैं, मेथेट प्रोप दिया हुआ है मीन्स 3, हाइड्रोजन 2 × 3 + 2 C3H6+2 = C3H8। ये फॉर्मूला होगा किसके लिए, प्रोपेन के लिए। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एल्केन है, सिंगल बॉन्ड होगा। अब हाइड्रोजन पूरे करने हैं, इस हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इसके 2 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, 2 हम बना देंगे, इसने 1 बनाए हुए हैं, 3 हम हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8, प्रोपेन के लिए। ठीक है, प्रोपेन। सो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, C3H8। कार्बन 3 होंगे और हाइड्रोजन 8 होंगे प्रोपेन के फॉर्मूले में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोपेनल का सूत्र बताना है हमें। प्रोपेनल का फॉर्मूला 2022 में आया हुआ है, C2H5OH, C3H6O, C4H8O एंड फोर्थ इज C3H5O। अब प्रोपेनल, प्रोप से हमें क्लियर है, कार्बन की कितनी संख्या होगी, 3 होंगे कार्बन। सो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ये दोनों तो पहले से ही हम, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, 3 प्रोप कार्बन है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब देखिए ध्यान रखना है, लास्ट में क्या हुआ है, अल आया हुआ है। अब IUPAC नेम क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, बट फिर भी जो इसको रिगार्डिंग मैं आपको क्लियर कर दूंगी। इनके लास्ट में क्या आता है, अल आता है, CHO मीन्स एल्डिहाइड समूह होता है हमें, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, CHO। अब देखिए प्रोपेनल, इसका फॉर्मूला कैसे होगा, CHO आना चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम, मेथ एथ प्रोप। ठीक है, अब हाइड्रोजन पूरे करने हैं, CHO आएगा, C और H कहाँ पर, डबल बॉन्ड से O, यहाँ पर H, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 और 4, इसके 4 बॉन्ड हो चुके हैं, इसमें हाइड्रोजन लग जाएगा 1 2 3 और 4, इसके पूरे करने हैं 1 2 3, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए। अब देखिए कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 कार्बन और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6 है और O डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है, तो ये प्रोपेनल का फॉर्मूला करेक्ट होगा, ये वाला तो नहीं होगा। हाइड्रोजन कितने लगे हैं यहाँ पर, 6 हाइड्रोजन लग के तब कार्बन की संयोजकता पूरी हुई है, और अल लगाया ना लास्ट में, तो CHO आएगा, एल्डिहाइड समूह है, तो C से डबल बॉन्ड से O जुड़ेगा और H। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर तो 5 दिया गया था, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, C3H6O प्रोपेनल का फॉर्मूला है। सेकंड क्वेश्चन है प्रोपेनॉल का फॉर्मूला। अब इसमें ओल लगाया एंड में, यहाँ पर अल था तो एल्डिहाइड समूह का था ये, CH। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोपेनॉल, इसके एंड में क्या है, नॉल मीन्स ओल लगाया ना, अल एल्डिहाइड समूह के लिए लगता है, और ओल जिसके एंड में आता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप। उसमें कौन सा हुआ, एल्कोहल, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है, इसकी पहचान किससे होगी, OH होता है इसमें। ठीक है, तो प्रोपेनॉल के लिए हम OH लगा के देखेंगे, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 3 कार्बन है, OH लगेगा, OH यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो गई, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक इसके साथ बना लिया और एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया। अब हम इसमें हाइड्रोजन पूरे करेंगे, इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, इसके भी पूरे हो गए और इसके भी। देखिए यहाँ पर कार्बन 3, C3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, H7 और OH। कौन सा क्या फॉर्मूला हो जाएगा प्रोपेनॉल के लिए, C3H7OH, C3H7OH, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर H6 दिया हुआ था, सो इसलिए ये वाला ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, H7OH। क्वेश्चन नंबर 10 है, एसीटोन का IUPAC नेम बताना है। एसीटोन का IUPAC नाम है, इसके एंड में क्या आया हुआ है, ओन आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ओन किसके एंड में आता है, जब कीटोन समूह होता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं एसीटोन का IUPAC नाम, या फिर स्ट्रक्चर देके भी पूछ सकते हैं। ये एसीटोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखिए इसमें कार्बन देखिए, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप से स्टार्ट होगा, ये तो पता चल गया, और लास्ट में आएगा ओन। क्यों, क्योंकि ये कीटोन समूह है इसमें। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है एल्डिहाइड में, क्योंकि एल्डिहाइड में भी क्या लगता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगता है और हाइड्रोजन लगता है, CHO एल्डिहाइड समूह की पहचान है। और कीटोन क्या होता है, कीटोन में भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से O जुड़ा होता है। यहाँ पर देखिए
कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है CHO में इधर की साइड तो कार्बन की चेन हो सकती है, जिसे R से डिनोट करते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है H जुड़ा होता है। लेकिन कीटोन समूह में क्या होता है, दोनों साइड कार्बन की चेन दी हुई होती है, ठीक है। मीन्स ये तो सब किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे या तो सबसे स्टार्टिंग में आपको मिलेगा एल्डिहाइड समूह या फिर एंड में मिलेगा, ठीक है। और ये जो कीटोन समूह होता है ये हमेशा बीच में लगा होता है, कार्बन की चेन के बीच में लगा होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, इस साइड भी कार्बन की चेन दी हुई है और इस साइड भी कार्बन है और इस साइड भी कार्बन है। इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको किसका फॉर्मूला बताया था, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला हमने देखा था ना यहाँ पर C3H6O। ये कैसे बना था, मेथ एथ प्रोप और कार्बन के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन H, ठीक है, CHO। तभी तो अल लगेगा ना, एल्डिहाइड में लास्ट में अल लगता है, H H H H H। अब यहाँ पर देखिए इसके 4 पूरे हो चुके हैं, इसमें हम हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तभी तो करेक्ट हुआ था। इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन तो रहता है, लेकिन इस साइड क्या रहता है, हाइड्रोजन। आप ये सब इधर भी लगा सकते थे और हाइड्रोजन इस साइड भी लगा सकते थे, क्योंकि इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है कि किस साइड लगना है, इसलिए मैंने इधर लगाया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन के एक साइड में कार्बन की चेन होती है, इधर भी हो सकती है या फिर राइट साइड भी हो सकती है, लेकिन दूसरी साइड नहीं होगी। और कीटोन समूह में क्या होता है, दोनों साइड कार्बन की चेन होती है। ये डाउट कुछ स्टूडेंट को होता है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। और यहाँ पर स्ट्रक्चर से देख सकते हैं आप, मेथ एथ प्रोप और लास्ट में क्या लगेगा, ओन, प्रोपेनॉन, ठीक है। प्रोपेनॉन इसका नाम हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, प्रोपेनॉन, कार्बन डबल बॉन्ड से O लगता है कीटोन समूह में और दोनों साइड कार्बन की चेन आती है, मेथ एथ प्रो, ठीक है। इसमें इसकी तो संयोजकता पूरी है, 1 2 3 4, इस कार्बन में 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसने नहीं बनाए, H H H। कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। C3H6O किसका फॉर्मूला है, प्रोपेनॉन, जिसे क्या बोलते हैं, एसीटोन। नाम आपको ध्यान रखना है, एसीटोन का ही IUPAC नेम क्या है, प्रोपेनॉन, ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया था एसिटिक एसिड का, उसका आप मुझे कमेंट में बताना एसिटिक एसिड का क्या होता है IUPAC नेम। और यहीं पर क्लियर कर देती हूँ, वरना बाद में आप सभी को कंफ्यूजन होगा। इसका फॉर्मूला क्या आया था, C3H6O। ये किसका फॉर्मूला था, एल्डिहाइड समूह है इसमें, प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, C3H6O। ये किसका फॉर्मूला है, प्रोपेनॉन या एसीटोन, ठीक है, एसीटोन। फॉर्मूला देखिए आप, इनका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो दोनों का सेम है ना, C3H6O, C3H6O। तो इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला जो है वो दोनों का क्या होगा, सेम होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं इनके दोनों के, वो डिफरेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोपेनल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO, मतलब एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है CHO। और यहाँ का फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, ठीक है, जिसमें कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और दोनों साइड कार्बन की चेन होगी। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड से O जुड़ता है, लेकिन इस साइड हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड से, देखिए डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा, इस साइड हाइड्रोजन हो और इस साइड कार्बन की चेन हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, प्रोपेनल और एसीटोन का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों में अलग अलग है। इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, इसमें एल्डिहाइड है CHO, और इसमें डबल बॉन्ड से O जुड़ेगा और दोनों साइड कार्बन की चेन होगी, ठीक है। तो ये बाद में कंफ्यूज मत होना आप, यहाँ से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। प्रोपेनॉन हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, और इसमें कीटोन समूह है तो प्रोपेनॉन, ठीक है। ब्यूट 4 कार्बन के लिए आता है, मैंने अभी बताया था। ऑल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल समूह तो है नहीं, OS थोड़ी ना है यहाँ पर कीटोन समूह है, ठीक है, कार्बन की चेन है। और यहाँ पर कौन सा है, कार्बन से डबल बॉन्ड से O जुड़ा है, यानी प्रोपेनॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक अम्ल CH3COOH का IUPAC नाम है। अभी मैंने आपको बताया था जब वीडियो स्टार्ट करी थी, COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जिसके लास्ट में क्या आता है, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड आता है। अब देखिए यहाँ पर मेथ एथ, 2 कार्बन है, एथ और लास्ट एथेन हो गया यहाँ पर, और लास्ट में क्या आएगा, COOH, एथेनोइक एसिड, ठीक है। अभी सिरके वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना, एसिटिक अम्ल करके आया था वहाँ पर, ठीक है, और मैंने वहाँ पर आपको IUPAC नेम बताया था इसका, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, लास्ट में क्या आया, ओन, ठीक है, ओन आया है। किस में आता है, कीटोन में, कीटोन की क्या होती है पहचान, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों साइड क्या होती है, कार्बन की चेन होती है। अभी मैंने आपको बताया है, कार्बन की चेन होगी दोनों साइड और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से, वो होता है कीटोन समूह। और एल्डिहाइड में एक साइड क्या होता है, कार्बन की चेन होती है और दूसरी साइड में हाइड्रोजन होता है। ब्यूटेनॉन, ब्यूट किसके लिए आता है, 4 कार्बन के लिए आता है, मैंने अभी बताया था आपको, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। और लास्ट में क्या है, नॉन, मीन्स ओन आया है लास्ट में, ठीक है। ये किस में आता है, कीटोन समूह में। कीटोन समूह क्या होता है, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और दोनों साइड कार्बन की चेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CHO एल्डिहाइड समूह है, OH एल्कोहल समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ओइक एसिड आता है जिसमें लास्ट में, इसमें ओल आता है और इसमें अल आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे भी लिख सकते हैं, मैंने ऑक्सीजन ऊपर लगाया था, आप इधर की साइड ऑक्सीजन और 2 कार्बन हाइड्रोजन ऐसे, 2 कार्बन की चेन ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। ये इधर की साइड ऑक्सीजन लगा दीजिए और इधर कार्बन की चेन लगा दीजिए।
तो ये देखिए यहाँ पर कार्बन की चेन हो गई और यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन हो गया, तो ये कीटोन समूह है। ठीक है, कठोरतम पदार्थ है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कठोरतम पदार्थ है हीरा, लोहा, तांबा या कोई नहीं। छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। प्रकृति में पाया जाने वाला अभी तक का कठोरतम पदार्थ हीरा है। ठीक है, डायमंड। 14 है, किसी एल्कीन का सूत्र है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, CnH2n। ठीक है, ये होता है एल्कीन। ठीक है, चलिए C4H10, C4H6, C4H8, C4H12। अब कार्बन की संख्या यहाँ पे 4 दी हुई है। अब हमें इसमें 4 रख के देखते हैं। 4H2 इंटू क्या होगा 4, C4H8, 8 आ जाएगा ना यहाँ से। तो ये वाला फॉर्मूला किसी एल्कीन के लिए सुटेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए C4H8 कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है, मीन्स ये नहीं होगा। 6 ये नहीं होगा, 12 ये नहीं होगा, ये वाला इसमें ऑप्शन करेक्ट है। C4 होगा तो H की संख्या 8 होगी एल्कीन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं C। ये हो गए 4 कार्बन। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन 4 बॉन्ड पूरे, इसके भी चारों पूरे, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8, 1 2 3 4, कार्बन 4। तो एक इसका फॉर्मूला होगा किसी एल्कीन के लिए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, C4H8। नेक्स्ट देखते हैं 15 है, एल्कोहल में क्रियात्मक समूह है। लास्ट में क्या है, ओल। ठीक है, ओल किस में लगता है, ओल आया है एल्कोहल समूह OH। ठीक है, OH लगता है। एल्कोहल के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह है, OH। एल्डिहाइड के लिए ये, कार्बोक्सिलिक के लिए ये और कीटोन के लिए ये वाला। ठीक है, तो एल्कोहल के लिए OH। 16 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होता है। किसी एक कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, असंतृप्त में द्विबंध, डबल बॉन्ड, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड, ए व बी दोनों हो सकते हैं या कोई नहीं। तो द्विबंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे एल्कीन के लिए पूछता तो आप द्विबंध बताते, एल्काइन के लिए पूछता त्रिबंध बताते, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ही दोनों टाइप्स हैं वो, तो इसमें दोनों हो सकते हैं। ठीक है, 17 संतृप्त हाइड्रोकार्बन व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अधिक अभिक्रियाशील होता है। संतृप्त और असंतृप्त में ध्यान रखना है आपको, कौन अधिक अभिक्रियाशील होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है, वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 18 में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सूत्र है। कार्बन के साथ देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन जुड़े हुए हैं और उनमें हाइड्रोजन पूरा किया हुआ है कहीं पर। देखिए अब आपको ये स्ट्रक्चर देखा हुआ लगेगा जो मैं बना रही हूँ अभी, ये वाला स्ट्रक्चर है। ये तो इस स्ट्रक्चर को तो पहचानते हैं ना, यहाँ पर जहाँ पर 2 ये बने हुए हैं यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, सभी जगह पर कार्बन है। तो ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला किसका होता है, ध्यान रखना, बेंजीन का होता है। इसमें बस हाइड्रोजन को पूरा किया हुआ है। यहाँ पर इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, इस कार्बन ने कितने बनाया है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इस कार्बन ने 1 2 3, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसने 1 2 3, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसने 1 2 3, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बस यहाँ पर हाइड्रोजन लिख के दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होना। तो ये किसका फॉर्मूला है, एथेनॉल का, बेंजीन का, एथेन का या कोई नहीं। एथेन तो ये भी मैं आपको क्लियर कर ही चुकी हूँ। 2 कार्बन होंगे, एथ होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा, एथेन। ठीक है, ये क्या है, एथेनॉल, इसमें ओल लगा है, यानी किसका ये, इसमें क्या आएगा, ओल किस में लगता है, एल्कोहल में, OH वाले में। OH तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बेंजीन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब 19 है, अम्लीय पदार्थ है। अम्लीय पदार्थ बताना है, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, दोनों या कोई नहीं। अब देखिए एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, यही तो है। ओइक अम्ल क्या होता है, एथेनॉल होता है उदासीन पदार्थ, और एथेनोइक अम्ल इसमें नाम से क्लियर हो रहा है, ये अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का योग। जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है असंतृप्त, उसमें हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट MCQs देख लिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।